मैं CS पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष पठन पाठन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन शिक्षण पहुंचाने की व्यवस्था की है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चों, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं हम ऐसे बने परिसर अध्ययन भाग 2। बच्चों, परिसर अध्ययन भाग 2 की पाठ्यपुस्तक का बच्चों फ्रंट पेज यानी हम बात कहें बच्चों मुख्य पृष्ठ स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। हम ऐसे बने परिसर अध्ययन भाग 2। इस बच्चों कक्षा 5वीं की बात कर रहे हैं। तो स्क्रीन पर बच्चों आप देख सकते हैं हम बात कर रहे हैं कक्षा 5वीं की। और बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं जिस बच्चों जो आज का विषय है परिसर अध्ययन भाग 2 यानी EVS पार्ट 2 की हम बात कर रहे हैं। और बच्चों आज का पाठ है मानव की उन्नति भाग 1। जिस बच्चों आज का पाठ है 5वां पाठ मानव की उन्नति भाग 1। तो बच्चों इस पाठ को हम 2 भागों में देखेंगे और बच्चों आज हम पढ़ेंगे पहला भाग मानव की उन्नति। इस पाठ का पहला भाग यानी इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड पार्ट 1 हम सीखने वाले हैं। तो बच्चों आज का पाठ है 5वां पाठ मानव की उन्नति भाग 1 यानी इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड पार्ट 1 आज हम सीखने वाले हैं। तो बच्चों मैं CS पटेल वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM मुंबई से इस बच्चों हम आपको फिर से याद दिलाएं आज हम जो सीखने वाले हैं इस EVS पार्ट 2 में यानी परिसर अध्ययन भाग 2 में बच्चों 5वां पाठ मानव की उन्नति भाग 1 इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड पार्ट 1 हम सीखने वाले हैं। इस बच्चों तो चलिए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों आज हम बात करेंगे मानव की उन्नति की यानी इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड की बात करेंगे। इस बच्चों तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं मनुष्य का विकास आपको याद कराएं बच्चों मानव विकास क्रम की अगर बात करें बच्चों तो बच्चों इसके पहले हमने चर्चा की थी डार्विन का विकासवाद सिद्धांत। बच्चों याद कीजिए डार्विन का विकासवाद सिद्धांत कि किस तरह से मनुष्य ने धीरे धीरे विकास के क्रम में जो है उन्नति की। तो मानव की उन्नति इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड राइट। तो बच्चों हम इसी क्रम में आज विस्तार से देखने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे कुशल मानव की। बच्चों इसके पहले हमने ऐप बंदर से विकसित होते होते आदि मानव की उत्पत्ति किस तरह से हुई। इसके बाद के चरण में आदि मानव ने अपने हाथों का उपयोग किस तरह से करके औजारों का निर्माण करना शुरू किया। तो उसी क्रम में बच्चों सबसे पहले हम बात करेंगे द स्किल्ड ह्यूमन की अर्थात कुशल मानव की बात करने वाले हैं। तो बच्चों कुशल मानव से तात्पर्य वह मानव जो अपने हाथों का कुशलता से उपयोग करता था। बच्चों इस मानव के अस्तित्व का प्रमाण सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप के तंजानिया और कीनिया देशों के परिसर में प्राप्त हुआ। इस बच्चों अगर हम बात करें अफ्रीका महाद्वीप की तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं दाहिनी ओर येलो कलर जो पीला में दिखाई दे रहा है ये लाइट येलो में अफ्रीका महाद्वीप को स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। और बच्चों जब हम बात करते हैं तंजानिया की राइट तो चलिए स्क्रीन पर देखिए तंजानिया अफ्रीका महाद्वीप में तंजानिया ये आप देख पा रहे हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें कीनिया की राइट तो देखिए स्क्रीन पर कीनिया ये देखिए कीनिया आपको दिखाई दे रहा है तीर के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं राइट। तो इस तरह से बच्चों मानव के अस्तित्व के प्रमाण की अगर बात करें तो सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप के तंजानिया और कीनिया देशों के परिसर से प्राप्त हुआ है राइट। ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। इस मानव की खोज के संदर्भ में हम और आगे अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों देखिए कुशल मानव की बात करें तो कुशल मानव का काल्पनिक चित्र जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। बच्चों कुशल मानव द्वारा बनाए हुए तोड़ू यानी पत्थर के तोड़ू औजार जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कुशल मानव का ये चित्र जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। बच्चों
अगर हम बात करें कुशल मानव की खोज लुई लीकी नामक वैज्ञानिक ने की थी। दाहिने स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं लुई लीकी को। तो कुशल मानव की खोज लुई लीकी नामक वैज्ञानिक ने की थी। बच्चों, इस मानव के अवशेषों के साथ उनके बनाए हुए कुछ औजार भी पाए गए और इसीलिए उन्होंने उसे होमो हैबिलिस नाम दिया। राइट, इसीलिए उन्हें होमो हैबिलिस नाम दिया गया। राइट, ध्यान रखिए बच्चों, लैटिन भाषा में होमो शब्द का अर्थ मानव है और हैबिलिस का अर्थ होता है हाथों का कुशलता से उपयोग करने वाला होता है। यस, तो लैटिन भाषा में होमो शब्द का अर्थ मानव होता है और हैबिलिस का अर्थ होता है हाथों का कुशलता से उपयोग करने वाला। राइट, तो स्क्रीन पर दाहिनी ओर देख सकते हैं कि किस तरह से जो हैबिलिस की अगर हम बात करें, हाथों का कुशलता से उपयोग करने वाला मानव होमो हैबिलिस कहा गया। कुशल मानव दो पैरों पर खड़ा होकर चल सकता था, लेकिन उसकी पीठ की रीढ़ पूरी तरह से तनी हुई नहीं थी। राइट, तो बच्चों कुशल मानव जो होमो हैबिलिस था वो चलता था, लेकिन वो थोड़ा झुक कर चलता था, थोड़ा उसमें टेढ़ापन था, थोड़ा झुक कर चलता था। राइट, तो बच्चों यस, अगर हम मानव के मस्तिष्क की बात करें तो एब बंदर की तुलना में अधिक बड़ा था और चेहरे और हाथ पांव की विशेषताएं अंशतः एब बंदर की ही थी, उसके जैसी। राइट, तो हम बात कर रहे हैं होमो हैबिलिस की। तो बच्चों हम होमो हैबिलिस की बात कर रहे हैं, अर्थात कुशल मानव की बात कर रहे हैं। तो स्क्रीन पर कुशल मानव का मस्तिष्क हमने कहा एब बंदर की तुलना में अधिक बड़ा था, परंतु उसका चेहरे और हाथ पांव की विशेषताएं अंशतः एब बंदर की ही थी। राइट, तो ध्यान रखिए बच्चों, जो कुशल मानव की बात करें, होमो हैबिलिस की बात करें, उसका मस्तिष्क जो एब बंदर की तुलना में अधिक बड़ा था, लेकिन चेहरे और हाथ पांव की जो विशेषताएं थी वो एब बंदर की ही तरह थी। चलिए आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में। कुशल मानव के बनाए हुए औजार बड़े प्राणियों का शिकार करने की दृष्टि से उपयुक्त नहीं थे। राइट, ध्यान रखिए बच्चों, कुशल मानव द्वारा बनाए हुए औजार बड़े प्राणियों का शिकार करना उस दृष्टिकोण से अगर देखें तो उपयुक्त नहीं थे। राइट, जैसे मांस खरोचने, हड्डी के भीतर मज्जा प्राप्त करने, हड्डी को तोड़ने जैसे कामों के लिए इनका औजारों का उपयोग तो हो सकता था, लेकिन बच्चों ऐसा अनुमान किया जाता है कि कुशल मानव अन्य प्राणियों द्वारा किए गए शिकार का बचा कुचा मांस खाया करता होगा, छोटे प्राणियों का शिकार करता होगा। राइट, तो इसके अलावा बच्चों हमने कहा कि कुशल मानव हथ कुल्हाड़ी जैसे औजार बनाता था। राइट, ध्यान रखिए। बच्चों इसी क्रम में हम देखेंगे, हमने देखा कि जो कुशल मानव की हम बात कर रहे थे कि कुशल मानव किस तरह से छोटे प्राणियों का शिकार करता होगा, ये इसी भांति खाने के लिए पक्षियों के अंडे, फल, कंदमूल ये इकट्ठा करता होगा। लेकिन बच्चों इसी क्रम में हम आज पढ़ेंगे, अभी आगे बढ़ेंगे, सीधी रीढ़ वाला मानव जिसे होमो इरेक्टस कहा जाता है। तो होमो इरेक्टस की बात करें, नाम से ही बच्चों सीधी रीढ़ वाला मानव, अर्थात बिल्कुल अब खड़े होकर तन कर चलने वाला जो मानव था उसे नाम दिया गया बच्चों होमो इरेक्टस, अर्थात सीधी रीढ़ वाला मानव, जो स्क्रीन पर दाहिनी ओर आप देख पा रहे हैं। बच्चों सीधी रीढ़ वाला मानव यह मानव के विकासवाद का एक महत्वपूर्ण चरण था। राइट, ध्यान रखिए। और बच्चों अगर बात करें, इरेक्टस का अर्थ सीधा अर्थात तन कर खड़ा रहने वाला होता है। तो अतः इस मानव की बात करें, इसीलिए इस मानव को नाम दिया गया होमो इरेक्टस। जिस बच्चों तो कुशल मानव की तुलना में उसका मस्तिष्क अधिक विकसित था तथा वह समूह में रहता था, यानी सीधी रीढ़ वाला मानव होमो इरेक्टस बच्चों ये समूह में रहता था। राइट, इसका जो मस्तिष्क था वो कुशल मानव की तुलना में अधिक विकसित था। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। तो स्क्रीन पर आप देख पाएंगे, अभी हम बात कर रहे हैं बच्चों यस होमो इरेक्टस की। सीधी रीढ़ वाले मानव का काल्पनिक चित्र स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। सीधी रीढ़ वाला मानव हाथ कुल्हाड़ी जैसे पथरीले औजार बनाकर उपयोग में लाता था। इस बच्चों यहाँ दाईं ओर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो अगर औजारों की बात करें तुलनात्मक रूप में धीरे धीरे बच्चों जो मानव का विकास होता गया त्यों त्यों हथियार उनके शार्प या तीक्ष्ण होते गए,
और उनकी जो मारक क्षमता थी वो बढ़ती गई। राइट, तो ये ध्यान रखना है बच्चों। इस तरह से कुशल मानव की तुलना में कहा कि जो सीधी रीढ़ वाला अर्थात होमो इरेक्टस मानव था बच्चों, ये उसका मस्तिष्क अधिक विकसित था। जंगल में लगने वाली आग को देखकर वह मानव जो है आग से परिचित हो चुका था। आगे हम समझने का प्रयास करेंगे बच्चों। ये जो जंगल में आग लगती थी तो उसे देख करके ये उसे समझता था कि आखिर में वो क्या हो सकता है। तो ये जंगल में लगने वाली आग जो है ये उसको देखकर मानव अग्नि से परिचित हो चुका था। इसके साथ ही बच्चों अब वह पेड़ों की जलती टहनियाँ लाकर अग्नि का उपयोग करने की तकनीक से सीधी रीढ़ वाला मानव अवगत हो चुका था। यानी वो पेड़ों की जो जलती हुई टहनियाँ रहती थी बच्चों, उसका अग्नि उसका उपयोग किस तरह से अपने लिए हो सकता है, तो वह सीधी रीढ़ वाला जो होमो इरेक्टस है अब उससे वो परिचित हो चुका था। राइट, इस तरह से बच्चों वह आग का उपयोग करना सीख गया था। राइट, तो बच्चों या यूँ कहें कि इस तकनीक से अर्थात आग के उपयोग की बात करें, वो आग का उपयोग करने लगा था। बच्चों उसके कालखंड में पृथ्वी पर विशाल जो है हिममय प्रदेश की बात करें, ऐसी स्थिति भी उत्पन्न हुई थी। और बच्चों ने कहा कि सीधी रीढ़ वाले मानव के कालखंड में पृथ्वी का विशाल क्षेत्र जो है हिममय था, अर्थात बर्फ ही बर्फ, ऐसे तमाम क्षेत्रों की बात करें ये ऐसे मान्यता है। फलस्वरूप जलवायु अतिशीत थी, परंतु अग्नि का उपयोग करने से अधिकतम शीत वाले वातावरण में अपना अस्तित्व बनाए रखना उसके लिए संभव हुआ। तो बच्चों जो होमो इरेक्टस की बात कर रहे हैं, होमो इरेक्टस के समय में हमने कहा कि उस कालखंड में पृथ्वी का विशाल क्षेत्र जो है वो हिममय था, बर्फ ही बर्फ थे। लेकिन बच्चों चूंकि आग का उपयोग करने लगा था, इसीलिए वह कह सकते हैं अग्नि का उपयोग करके अधिकतम शीत वाले वातावरण में भी अपना अस्तित्व बनाए रखने में वो जो है सफल हो पाया, अर्थात उसके लिए संभव हो पाया। राइट, तो लेकिन ध्यान रखना है बच्चों, आग का उपयोग तो कर पाता था, लेकिन बच्चों अग्नि उत्पन्न करने की तकनीक वो आत्मसात यानी अग्नि कैसे पैदा की जाती है उसको नहीं मालूम था। ये होमो इरेक्टस को आग कैसे पैदा करते ये नहीं मालूम था। आग का उपयोग कर पाता था, जंगल में लगी हुई आग ये किस तरह से टहनियों के माध्यम से वो लाता था, उसका उपयोग कर पाता था। लेकिन अगर आग उत्पन्न करने की बात करें, ये किस तरह से आग उत्पन्न की जाएगी इसका ज्ञान उसे नहीं था। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। हम बात करेंगे शक्तिमान मानव की, यानी होमो निएंडरथलेनिस की बात करेंगे, यानी निएंडरथल मैन की बात करेंगे। तो बच्चों मानव के विकास का जो अगला चरण था, जो इसके पहले हमने देखा होमो हैबिलिस देखा, ये कुशल मानव की हम बात करें। इसके बाद हमने बात की होमो इरेक्टस की बात की जो सीधी रीढ़ वाला मानव था। अभी हम बात कर रहे हैं शक्तिमान मानव की, यानी निएंडरथल मैन की बात कर रहे हैं, यानी मानव के विकास का जो अगला चरण है शक्तिमान मानव। तो स्क्रीन पर बच्चों आप देख सकते हैं शक्तिमान मानव। राइट, तो शक्तिमान मानव ये जो स्क्रीन पर दिखाई दे पा रहा है, यानी देख पा रहे हैं आप, मानव के विकास का जो अगला चरण था वो शक्तिमान मानव, जिसे निएंडरथल मैन कहा जाता है। इसका शरीर बलिष्ठ था, और बच्चों इस तरह के अगर मानव के अवशेष की बात करें तो इस तरह के मानव के अवशेष यानी निएंडरथल मैन बच्चों, ये सबसे पहले अगर बात करें तो ये जो निएंडरथल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जर्मनी में। तो बच्चों जर्मनी आप जो है देख पा रहे हैं, तो इस मानव के अवशेष सबसे पहले जर्मनी के निएंडरथल में पाए गए, इसीलिए उसे निएंडरथल मैन कहा जाता है। राइट, तो ध्यान दीजिए हम बात कर रहे हैं तो पॉइंटर की मदद से हम बताएं जो यहाँ हम जर्मनी की बात कर रहे हैं। राइट, तो ध्यान रखिए चूँकि जर्मनी में सबसे पहले पाए गए थे, निएंडरथल स्थान पे पाए गए थे, इसीलिए इन्हें निएंडरथल मैन कहा जाता है। राइट, ध्यान रखिए। चलिए बच्चों, शक्तिमान मानव प्रमुखतः गुफाओं में निवास करता था, ये ध्यान रखिए। और बच्चों शक्तिमान मानव की अगर बात करें, वह पत्थर से छोटे पत्थरों और छोटे पत्थरों से घिसने हुए यानी छिलकों की अगर बात करें,
इस तरह से वो निकालना शुरू कर चुका था। यानी बच्चों वह पत्थर से छोटे पत्थर और छोटे पत्थरों को घिसने से निकले हुए छिलकों, इस प्रकार दोनों से विभिन्न आकारों के औजार बनाने लगा था। तो बच्चों मानव के विकास क्रम में आपने देखा कि शक्तिमान मानव धीरे धीरे विकास के क्रम में किस तरह से आगे बढ़ता चला जा रहा था। शक्तिमान मानव के ने कुछ कलात्मक कौशलों का आत्मसात किया था, ऐसा माना जाता है। कुछ कलात्मक कौशलों को भी आत्मसात किया था। इस बच्चों अगर हम शक्तिमान मानव की बात करें तो उसने इस विशालकाय प्राणियों का शिकार करना शुरू कर दिया था। चमड़े का मांस खरोचने के लिए पत्थर के छिलकों द्वारा बनाए गए रंदों का भी उपयोग करता था। चमड़े के वस्त्रों का उपयोग करने लगा था। इस तरह से शक्तिमान मानव बच्चों इस कुछ वैज्ञानिकों के मतानुसार वह कुछ चलताऊ ध्वनियां बोलकर संवाद भी करता था। ऐसा माना जाता है कि कुछ वैज्ञानिकों का मत है कि जो शक्तिमान मानव था, निएंडरथल मैन था, वो कुछ चलताऊ ध्वनियां बोलकर संवाद भी किया करता था, ऐसा माना जाता है। तो बच्चों उसके समूह का कोई व्यक्ति अगर मर जाता था, हम बात करें शक्तिमान मानव की, तो बच्चों दफन करते समय शक्तिमान मानव मृत व्यक्ति के साथ औजार, प्राणियों की सींगें जैसी वस्तुएं गाड़ दिया करता था। राइट, तो उसकी अपनी मान्यता होगी। इसीलिए जिस मृत्यु के समय शक्तिमान मानव के मृत्यु के समय अगर उसका कोई अपना यानी मृत्यु उसकी होती थी तो उसी के साथ औजार, प्राणियों की सींगें जैसी वस्तुएं को गाड़ दिया करता था। इस तरह से बच्चों यहाँ पर आप समझ सकते हैं। इससे ये पता चलता है कि उनकी अपनी जो परंपराओं की बात करें, मान्यताओं की बात करें, ये उनकी अपनी मान्यताएं रही होंगी। इसी भांति मृत व्यक्ति के शरीर पर लाल रंग की मिट्टी मलता था। यस, तो इस तरह जो है उनकी अपनी परंपरा रही होगी, ऐसा माना जाता है। आइए बच्चों इसी क्रम में हम बढ़कर और आगे चलेंगे। समय के साथ शक्तिमान मानव के कुछ समूहों ने अफ्रीका से निकलकर यूरोप और एशिया महाद्वीपों तक स्थलांतरण किया। इस बच्चों समय के साथ किस तरह से शक्तिमान मानव जो कि हमने चर्चा की थी, निएंडरथल मैन जिन्हें कहा जाता है, जो कि बात करें बच्चों तो जर्मनी, लेकिन बच्चों आगे चल करके इस अगर शक्तिमान मानव की बात करें कुछ समूहों ने आगे चल करके इस अफ्रीका से निकलकर यूरोप और एशिया महाद्वीपों तक स्थलांतरण किया, ऐसा माना जाता है। स्वाभाविक रूप से उन्हें भिन्न भिन्न वातावरण का सामना करना पड़ा, ऐसा माना जाता है। शक्तिमान मानव की अपेक्षा अधिक उन्नत मानव को बुद्धिमान मानव के रूप में जाना जाता है। राइट, शक्तिमान मानव की अपेक्षा यानी हम जब विकास के क्रम की बात करते हैं बच्चों, तो उसी क्रम में जो आगे अगर बढ़ने की बात करें तो शक्तिमान मानव की अपेक्षा अधिक उन्नत वाले मानव को बुद्धिमान मानव के रूप में जाना जाता था। ये तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, दाहिनी ओर जहां शक्तिमान मानव दिखाई दे रहा है वहीं बाईं ओर आपको बुद्धिमान मानव दिखाई दे रहा है। शक्तिमान मानव और बुद्धिमान मानव कुछ समय तक यूरोप में साथ साथ निवास करते थे। राइट बच्चों, ध्यान रखिए, शक्तिमान मानव और बुद्धिमान मानव कुछ समय तक यूरोप में साथ साथ निवास करते थे, ऐसा माना जाता है। बुद्धिमान मानव से संघर्ष व पर्यावरण के परिवर्तनों के साथ समायोजन न करने से लगभग 30,000 वर्ष पूर्व शक्तिमान मानव नष्ट हुआ, ऐसा कर्व 14 पद्धति के आधार पर कहा जाता है। राइट बच्चों, ध्यान रखिए, बात हो रही है शक्तिमान मानव के समाप्त होने की, नष्ट होने की। तो बच्चों ध्यान रखिए कि जब विकास की कड़ी में अगर आगे बढ़ने की बात करें तो बच्चों बुद्धिमान मानव से जब संघर्ष हुआ, ये अगर विकास के क्रम की बात करें तो ऐसे में शक्तिमान मानव जो परिवर्तन हो रहा था उन परिवर्तनों का समायोजन नहीं कर पाया और लगभग 30,000 वर्ष पूर्व शक्तिमान मानव नष्ट हुआ, ऐसा जो कर्व 14 पद्धति है उसी के आधार पर बच्चों, ये वैज्ञानिक पद्धति है और इसी आधार पर ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि 30,000 वर्ष पहले शक्तिमान मानव नष्ट हुआ, ऐसा कहा जाता है। राइट बच्चों, तो बच्चों हम जो अभी अध्ययन कर रहे थे
पार्ट 1 तक हमने यहाँ तक अध्ययन किया। बच्चों आगे का हिस्सा हम पार्ट 2 में अध्ययन करेंगे, लेकिन बच्चों यहाँ पर थोड़ा अभ्यास कर लेते हैं। तो चलिए जो हमने सीखा थोड़ा अभ्यास करेंगे। तो निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य बताना है। यदि कथन असत्य है तो उसे सत्य करके लिखना है। तो चलिए स्क्रीन पर एक कथन देखिए। कुशल मानव से तात्पर्य वह मानव जो अपने हाथों का कुशलता से उपयोग करता था। तो याद कीजिए बच्चों, ये कथन सत्य है या असत्य। कुशल मानव से तात्पर्य वह मानव जो अपने हाथों का कुशलता से उपयोग करता था। तो बच्चों आपको याद आ गया होगा, ये कथन बिल्कुल सत्य है। यस, तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। एक कथन और देखते हैं, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। यदि कथन असत्य हो तो सत्य करके लिखो। कुशल मानव की खोज लुई लीकी नामक वैज्ञानिक ने की। जो याद कीजिए, इसकी चर्चा हमने की थी। कुशल मानव की खोज, यस, कुशल मानव अर्थात होमो हैबिलिस, कुशल मानव की खोज लुई लीकी नामक वैज्ञानिक ने की थी। यस बच्चों, आपको याद आ गया होगा। यस, तो ये भी उत्तर बिल्कुल सत्य है। आइए आगे बढ़ेंगे। एक कथन और लेते हैं, ध्यान से देखिए। तो निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। अगर कथन असत्य है तो उसे सत्य करके लिखना है। लैटिन भाषा में होमो शब्द का अर्थ मानव है। तो बच्चों क्या ये सही है? लैटिन भाषा में होमो को मानव कहा जाता है। लैटिन भाषा में होमो शब्द का अर्थ मानव है। याद कीजिए, इसकी चर्चा हमने की थी। यस, तो ये भी उत्तर बिल्कुल सत्य है। ये कथन बिल्कुल सही है। तो ये कथन सत्य है। आगे बढ़ेंगे, एक कथन और देखते हैं। निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य बताइए। यदि कथन असत्य है तो सत्य करके लिखिए। कुशल मानव का मस्तिष्क एप बंदर की तुलना में अधिक बड़ा था। याद कीजिए बच्चों, कुशल मानव का मस्तिष्क एप बंदर की तुलना में अधिक बड़ा था। इसकी भी हमने चर्चा की थी, आपको याद आ रहा होगा। यस, तो अपना उत्तर टैली करिए। यस, ये कथन बिल्कुल सत्य है। कुशल मानव का मस्तिष्क एप बंदर की तुलना में अधिक बड़ा था। यस बच्चों, आइए इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। ध्यान से देखिए। चलिए अभ्यास करते हुए आगे बढ़ेंगे। ध्यान से देखिए कथन और। पेड़ों की जलती टहनियां लाकर अग्नि का उपयोग करने की तकनीक से सीधी रीढ़ वाला मानव अवगत हुआ था। राइट, याद कीजिए बच्चों, इसकी भी चर्चा हमने की थी। यस, यस, तो आपने उत्तर मिला लिया होगा। ये भी कथन बिल्कुल सत्य है। पेड़ों की जलती टहनियां लाकर अग्नि का उपयोग करने की तकनीक से सीधी रीढ़ वाला मानव अवगत हुआ था। तो निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य बताओ। यदि कथन असत्य हो तो सत्य करके लिखो। तो चलिए बच्चों, आपके सामने स्क्रीन पर कथन आ रहा है। अगला कथन है, शक्तिमान मानव की अपेक्षा अधिक उन्नत मानव को बुद्धिमान मानव के रूप में जाना जाता है। तो बच्चों, शक्तिमान मानव की अपेक्षा अधिक उन्नत मानव को बुद्धिमान मानव के रूप में जाना जाता था। तो क्या ये कथन सत्य है? याद कीजिए बच्चों, इसकी चर्चा हमने की थी कि शक्तिमान मानव की अपेक्षा अधिक उन्नत मानव को बुद्धिमान मानव के रूप में जाना जाता था। तो तमाम विद्यार्थियों को याद आ गया होगा। तो बच्चों आपने उत्तर दे भी दिया होगा। तो बच्चों अपना उत्तर मिलाइए। तो बच्चों ये कथन बिल्कुल सत्य है। यानी बच्चों, शक्तिमान मानव की अपेक्षा अधिक उन्नत मानव को बुद्धिमान मानव के रूप में जाना जाता था। ये कथन बिल्कुल सत्य है। आइए बच्चों, इसी क्रम में हम और आगे बढ़ लेते हैं। तो चलिए बच्चों, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य बताओ। यदि कथन असत्य हो तो सत्य करके लिखो। तो बच्चों अगला कथन है, शक्तिमान मानव प्रमुखतः वृक्षों पर निवास करता था। तो बच्चों यहाँ पर कहा जा रहा है, शक्तिमान मानव प्रमुखतः वृक्षों पर निवास करता था। तो क्या ये कथन सत्य है? याद कीजिए बच्चों, इसकी भी चर्चा हमने की थी। तो चलिए, तमाम विद्यार्थियों ने उत्तर दे दिया होगा। तो अपना उत्तर मिलाइए बच्चों। तो बच्चों ये कथन असत्य है। यानी शक्तिमान मानव प्रमुखतः वृक्षों पर निवास करता था, ये कथन असत्य है। तो बच्चों शक्तिमान मानव मुख्य रूप से वृक्षों पर निवास करता था, ऐसा कहा जा रहा है। तो लेकिन अगर ये कथन असत्य है तो आप सोचिए, तमाम बच्चों को, तमाम विद्यार्थियों को याद आ गया होगा। ये
तो बच्चों यहाँ पर है कि अगर कथन असत्य हो, यदि कथन असत्य हो तो उसे सत्य करके लिखो। राइट, तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कि अगर कथन यानी यदि कथन असत्य हो तो बच्चों उसे सत्य करके लिखना है। तो ये कथन असत्य है तो इसे सत्य करके लिखना है। तो बच्चों सत्य क्या होगा, जिस बच्चों आपको याद होगा, तो बच्चों सत्य कथन इस तरह से करके लिखना है, शक्तिमान मानव प्रमुखतः गुफाओं में निवास करता था। राइट, तो बच्चों जहाँ पर ये लिखा है कि शक्तिमान मानव प्रमुखतः वृक्षों पर निवास करता था, तो बच्चों ये कथन असत्य है। तो इसको सत्य करके इस तरह लिखना है कि शक्तिमान मानव प्रमुखतः गुफाओं में निवास करता था। यस बच्चों, गुफा अर्थात केव, तो केव्स यानी गुफाओं में निवास करता था। राइट, तो बच्चों ये ध्यान रखना है। बच्चों बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।